तो ए स्टार इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, ये आपको हमने बता ही दिया। अब आप क्या करेंगे इसमें कि अगर इसकी हम इमेज लें, एफ ऑफ ए स्टार ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ई स्टार ए, ये बनेगी। हमने केवल मैपिंग ले ली है इसकी। अब आपको दे रखा है जो एफ है, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, यानी एफ समाकारी कहा है, एफ समाकारी कहा है आपसे, तो समाकारी है। तो हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जैसे ही समाकारी शब्द काम में आए, होमोमॉर्फिज्म जैसे ही यूज में आए, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये कंडीशन आ जानी चाहिए। तो इस कंडीशन को देखिए, आप लिख सकते हो एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ ई स्टार, तो जो ऑपरेशन है यानी संक्रिया जो स्टार है माना कि जी में है, और ओ है वो क्या है, जी डैश में है। तो एफ ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ ई इक्वल में एफ ऑफ ए इक्वल में एफ ऑफ ई, पहले ई है बाद में ए है, तो ये कंडीशन रहेगी। अब देखो आप इसमें कि आप लोगों को कुछ नया दिख रहा है। आप देखेंगे इसमें कि ये जो एफ ऑफ ए एलिमेंट है, एफ ऑफ ए एलिमेंट, अगर ए एलिमेंट जी का है तो एफ ऑफ ए जी डैश में होगा, यानी इमेज किस में होगी। अगर एफ ए एलिमेंट जी का है तो एफ ऑफ ए किस में होगा, जी डैश में होगा। तो आप देखेंगे यहां कि एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ रहा है, ये एफ ऑफ ए ही आ रहा है, यानी किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन करें तो ही वही एलिमेंट आता है। जैसा कि यहां एफ ऑफ ए में अगर हम इसे एफ ऑफ ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहें तभी तो एफ ऑफ ए आ रहा है। लेफ्ट से देखो या राइट से देखो, दोनों ही कंडीशनों को, यहां देखिए एफ ऑफ ई का ऑपरेशन एफ ऑफ ए के साथ हो रहा है लेकिन एफ ऑफ ए ही आ रहा है, तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है यदि ये जो एफ ऑफ ई है वो क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो। लेकिन एफ ऑफ ई जो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका है, एफ ऑफ ई, अभी थोड़ी देर पहले का अगर ए एलिमेंट जी में है तो इसका जो इमेज होगा एफ ऑफ ए वो किस में, जी डैश में होगा। वैसे ही ई किसका है, जी का, तो एफ ऑफ ई किसका होगा, जी डैश का। लेकिन जी डैश के बारे में कुछ कहा है आप लोगों से कि ई और ई डैश क्रम से जी और जी डैश में आइडेंटिटी है, यानी ई डैश जी डैश में है। देखो अभी हम यहां ये लिख सकते हैं जिससे स्पष्ट है कि एफ ऑफ ई, ये जो एफ ऑफ ई है वह जी डैश में तत्समक है या तत्समक अवयव है। अगर ये जो एफ ऑफ ई है वह जी डैश में आइडेंटिटी एलिमेंट है और हमारे लिए दिया है यहाँ की जी डैश में जो आइडेंटिटी है वो ई डैश है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ई डैश है और जो एफ ऑफ ई है वो इक्वल होने चाहिए। तब ई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ई होगा। ये तो रहा पार्ट फर्स्ट, ई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ई कह दो या एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश कह दो, तो ये हो जाएगा पार्ट फर्स्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट लें एक बार। अब देखो आप इसमें इसका सेकंड पार्ट,
ये कंडीशन तो आपको दे ही रखी है, इनका यूज करेंगे। माना A बिलोंग्स टू कैपिटल G का प्रतिलोम A इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल G है, तब यानी A बिलोंग्स टू G का जो इनवर्स एलिमेंट है वो A इनवर्स है, और G क्या है, ग्रुप है, तो A इनवर्स भी क्या है, G में बिलोंग करेगा। और जब A इनवर्स G में बिलोंग करेगा तो हम ये कह सकते हैं A स्टार A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी E आना चाहिए इनवर्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग, और या आप इसको A इनवर्स स्टार A लिख सकते हैं। अब अगर हम इसकी इमेज लें, एफ ऑफ ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स स्टार ए, लेकिन जो मैपिंग एफ है वह आपको दे रखी है कि होमोमॉर्फिज्म में, यानी एफ समाकारी है, तो उस समाकारिता का उपयोग करेंगे, क्योंकि एफ समाकारी है, और एफ समाकारी है तो इसको लिख सकते हैं हम एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ ई। एफ ऑफ ई को आप चाहो तो ई डैश लिख सकते हैं ना, अभी फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था, एफ ऑफ ई इक्वल होता है ई डैश के। वैसे ही यहां एफ ऑफ ए इनवर्स स्टार को ओ में चेंज एफ ऑफ ए, तो ये रहा। आप यहां से देखेंगे कि एफ ऑफ ए इनवर्स दोनों के बीच में संक्रिया करने पर आइडेंटिटी आ रहा है जी डैश का एलिमेंट, और जब ये जी डैश का एलिमेंट है, इधर भी देखिए एफ ऑफ ए इनवर्स का ऑपरेशन एफ ऑफ ए से करें तो भी ई डैश ही आ रहा है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब कि एफ ऑफ ए का जो इनवर्स है वो क्या है, एफ ऑफ ए इनवर्स है। ये तो तभी पॉसिबल है जब एफ ऑफ ए का जो इनवर्स है वह है एफ ऑफ ए इनवर्स है। अब देखो, अगर ए का जो प्रतिलोम है बी है, तो आप लिखते हैं कि ए का प्रतिलोम बराबर बी, यानी ए का इनवर्स एलिमेंट अगर बी है तो हम लिखते हैं ए का इनवर्स इज इक्वल टू बी। लेकिन यहां एफ ऑफ ए का इनवर्स एलिमेंट क्या है, फिर एफ ऑफ ए इनवर्स है, जिससे स्पष्ट है कि एफ ऑफ ए का प्रतिलोम अवयव एफ ऑफ ए इनवर्स है, अर्थात एफ ऑफ ए का अगर आप इनवर्स करें तो ये आएगा एफ ऑफ ए इनवर्स। यही पार्ट आपका कौन सा है, सेकंड है। स्क्रीनशॉट लोगे आप इसका, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? स्क्रीनशॉट लें इसका। अब देखो, एक थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद एक और थ्योरम है। बहुत हैं, एक ही नहीं है भाई, बहुत हैं, सबके बारे में पढ़ना है धीरे धीरे। सेकंड नंबर की थ्योरम रहेगी। देखिए, सभी थ्योरमों को करोगे आप तो लगभग ये 150 से ऊपर निकलते हैं, 150 भी हो सकते हैं और 200 भी हो सकती है, सभी को करोगे तो इतने के बीच में बैठेंगे। लेकिन सभी नहीं करनी आपको, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके लिए लगभग 80 के करीब थ्योरम है, वो करनी है आपको। ये है इसमें सेकंड नंबर की थ्योरम है, यदि एफ ग्रुप जी स्टार से जी डैश ओ
में समाकारिता हो, तो सिद्ध कीजिए कि पहला पॉइंट है ग्रुप जी का उपग्रुप एच है, implies f of h जी डैश का उपग्रुप है, f of h जी डैश का उपग्रुप है। सेकंड पॉइंट है इसी में, ग्रुप जी डैश का उपग्रुप एच डैश है, implies f inverse h डैश equal to x belongs to g such that f of x belongs to h डैश ग्रुप जी का उपग्रुप है। ये हैं दो स्टेट जो कि प्रूव करने हैं हमें। मैं इंग्लिश में इसको बोल देता हूं भाई, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि इसको लिखूंगा इंग्लिश में तो फिर ये बोर्ड भर जाएगा पूरा। ये है इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश एंड प्रूव करवाया हमसे, का प्रूव दैट एच इज ए सब ग्रुप, यानी एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है? जी का सब ग्रुप है। तो प्रूव करना है हमें कि एफ ऑफ एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी डैश, यानी एच अगर जी का सब ग्रुप है तो एफ ऑफ एच है वो जी डैश का होगा। देखो ये दे रखा है एफ जी टू जी डैश, और ये तो क्या है? होमोमॉर्फिज्म दे रखी है आपको। प्रूव करवाया फर्स्ट वाले पार्ट में कि जी का सब ग्रुप क्या है? एच है। एच इस जी का सब ग्रुप है। तो आपसे फिर प्रूव करवाया इसने कि जो एफ ऑफ एच होगा वो फिर जी डैश का होगा, यानी एफ ऑफ एच जो बनेगा वो फिर जी डैश का सब ग्रुप होगा। अगर ये एच है वो जी का सब ग्रुप है, तो इस एच का जो इमेज ग्रुप बनेगा एफ ऑफ एच का जो इमेज ग्रुप होगा एफ ऑफ एच वो क्या होगा? फिर जी डैश का सब ग्रुप होगा। ये प्रूव करना है। और देखो इसमें, और ये है दूसरा वाला पार्ट कि ग्रुप जी डैश का ग्रुप एच डैश है, यानी एच डैश जी डैश का है। दूसरा दे रखा है कि एफ जी टू जी डैश है। ये कह रहा है कि अगर एच डैश है वह सब ग्रुप है किसका? जी डैश का। एच डैश है वह जी डैश का सब ग्रुप है, तो फिर इसका जो इनवर्स होगा एच डैश का, इस एच डैश का जो इनवर्स होगा एफ इनवर्स एच डैश, वह इस जी का सब ग्रुप होगा। ये प्रूव करना है। तो इसमें फर्स्ट वाले पार्ट को पहले प्रूव करेंगे हम, और इसके लिए एफ ऑफ एच जो, देखो फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूव करना है। माना एफ जी टू जी डैश होमोमॉर्फिज्म है, यानी एफ जी टू जी डैश क्या है? एक होमोमॉर्फिज्म है। या ये लिख सकते हो माना एफ जी से जी डैश में समाकारिता है। तो जो सिद्ध करना है पहला पार्ट, इसमें से लेके चलोगे जी का उपग्रुप एच है, तो सिद्ध करने के लिए है एफ ऑफ एच जी डैश का उपग्रुप होगा। एवं
फर्स्ट वाले पार्ट को कर रहे हैं ना प्रूफ। एवं एच जी का उपग्रुप है, तब हमें सिद्ध करना है कि एफ ऑफ एच जी डैश का उपग्रुप है, एफ ऑफ एच जी डैश का उपग्रुप है। तो आप लोगों को हमने उपग्रुप जो सब ग्रुप वाला चैप्टर 4 था उसमें आपको बताया था, हमने थ्योरम नंबर 2 थी वहां चैप्टर 4 में कहा था कि ए एच का एलिमेंट है, बी एच का एलिमेंट है और ए बी इनवर्स अगर एच का एलिमेंट हो, क्या कहा, ए एच का एलिमेंट, बी एच का एलिमेंट और ए बी इनवर्स एच का एलिमेंट आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि एच है वो जी का, एच है वह जी का सब ग्रुप है। ये बताया आप लोगों को। इसी थ्योरम के आधार पर हम आगे भी कई सारी थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। अब लेकिन अपने को जो सिद्ध करना है वो है एफ ऑफ एच जी डैश का उपग्रुप है। तो एफ ऑफ एच को जी डैश का उपग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ एच के कोई दो एलिमेंट लेकर के चलेंगे। मान लीजिए एफ ऑफ एच का, देखो एफ जी टू जी डैश थी ना ये मैपिंग, जो मैपिंग है वो है एफ जी टू जी डैश। तो एफ ऑफ एच की अगर हम बात करें, एच जी का सबसेट है तो एफ ऑफ एच इधर होगा। हम क्या करेंगे, अगर एलिमेंट ए जी का है तो फिर जी डैश में क्या होगा, ए डैश होगा। जहां ए डैश का मतलब क्या है, ए डैश का मतलब है एफ ऑफ ए से। ऐसे ही अगर दूसरा एलिमेंट बी लें जी का तो फिर बी डैश किस में होगा, जी डैश में। बी डैश का मतलब है एफ ऑफ बी। ए डैश और बी डैश का मतलब हुआ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। तो अब हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ एच जी डैश का उपग्रुप प्रूव करना है, तो इसको लेकर के चलेंगे कोई भी दो एलिमेंट, यानी ए डैश और बी डैश हम एफ ऑफ एच के दो एलिमेंट लेके चलेंगे और एफ ऑफ ए डैश बी डैश का जो इनवर्स है, ए डैश बी डैश एफ ऑफ एच के एलिमेंट लेके चलेंगे और ए डैश बी डैश का जो इनवर्स है इसको बिलोंग करेंगे हम एफ ऑफ एच में। अगर ये कंडीशन प्रूफ हो जाती है तो हम कह देंगे कि एफ इनवर्स एच है वो, एफ ऑफ एच है वो जी का एक, जी डैश का एक सब ग्रुप है, एफ ऑफ एच जी डैश का एक सब ग्रुप है, यह प्रूव कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बात और प्रूव करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिस एफ ऑफ एच को हम ले रहे हैं कहीं ऐसा निकल जाए फाई, क्या हो जाए फाई। तो हम सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि कहीं एफ ऑफ एच फाई तो नहीं है, अर्थात हम सिद्ध करेंगे पहले एफ ऑफ एच नॉट इज इक्वल टू फाई। तो अब आप लोग समझो, स्टार्टिंग में हमने एक और थ्योरम बताई थी कि एफ जी से जी डैश में तो मैपिंग है, एच अगर जी का उपग्रुप है तो जो आइडेंटिटी ई में होगा वही किस में होगा, एच में होगा। जो तत्समक जी में होगा वही उसके उपग्रुप का तत्समक होगा। यह बात हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि लेकर के चलेंगे ई एच का एलिमेंट, एफ ई किसका, एच का एलिमेंट। जैसे ही हम ई जो एच का एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका मतलब जो एफ ऑफ ई होगा वह फिर एफ ऑफ एच का होगा, इसकी इमेज का। अब यहाँ एफ ऑफ ई अगर एफ ऑफ एच का होगा तो एफ ऑफ ई को हम कहते हैं ई डैश, थोड़ी देर पहले थ्योरम में बताया। अब ई डैश अगर एफ ऑफ एच में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एफ ऑफ एच है वो नॉट इक्वल टू फाई है, यानी एफ ऑफ एच में कुछ तो एलिमेंट हैं। और अगर कुछ एलिमेंट हैं एफ ऑफ एच में तो उनको मान लें हम, माना
A dash comma B dash belongs to f of h, जहां A dash is equal to f of A, B dash is equal to f of B, for all A B belongs to G कह दो या H कह दो, H लिख दो यहां। A और B जो एलिमेंट हैं वो किसके हैं? H के एलिमेंट हैं। अब हम A डैश और B डैश का इनवर्स ये निकालना चाहेंगे। इसे निकालने के लिए देखो, अब आप लेकर के चलोगे A डैश और B डैश का इनवर्स, ये टर्म आपको प्रूव करके बतानी है कि ये बिलोंग कर जाए एफ ऑफ एच में। तो A डैश का मतलब होता है एफ ऑफ ए, ओ बी डैश का मतलब होता है एफ ऑफ बी। इस पे इनवर्स है तो इनवर्स लगाएंगे। अरे ये ए डैश और बी डैश के मान रख दिए ना हमने यहां, बस और कुछ नहीं किया। अब ये है एफ ऑफ ए ओ, एफ ऑफ बी का इनवर्स है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं, इनवर्स को अंदर ला सकते हैं बी पर। वो अभी थोड़ी देर पहले जो फर्स्ट थ्योरम बताई है उसका सेकंड पार्ट यही था। फर्स्ट नंबर की जो थ्योरम बताई आप लोगों को उसका सेकंड पार्ट यही था कि एफ ऑफ ए का जो इनवर्स है वो है इक्वल होता है एफ ऑफ ए के होल इनवर्स के। तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो इस आधार पर हम इसे लिखेंगे। एक और बात देखिए, एफ क्या है आपके लिए? समाकारी है। एफ समाकारी है। एफ समाकारी है तो फिर कंडीशन लग जाएगी ना इसमें कि एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स, इसको लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि एफ समाकारी है। तो एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स को आप लिखोगे एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी इनवर्स। ये कंडीशन होती है ना समाकारिता की। अरे जरूरी नहीं है कि यहाँ बी इनवर्स है तो बी इनवर्स लिख देंगे इधर, जरूरी नहीं है कि यहाँ ए हो और यहाँ बी ही हो हमेशा। तो यहाँ बी इनवर्स है तो वहां भी बी इनवर्स रखेंगे। तो ये रहा एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स। अब देखो इसमें क्या यह बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ एच में? मतलब ए डैश और बी डैश एफ ऑफ एच के एलिमेंट लेके चले आप, और ए डैश और बी डैश का इनवर्स क्या बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ एच में? ये सिद्ध हो जाए कि ये बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ एच में तो हम कह देंगे कि एफ ऑफ एच क्या है? जी डैश का सब ग्रुप है। तो देखो अभी इसको यहां तो नहीं लिखेंगे ये बात, लेकिन आगे लिखेंगे। इसको आप कोई भी नंबर डाल दो, नंबर 1 डाल दें। आप लोगों के लिए दे रखा है कि एच जी का उपग्रुप है। एच क्या है? जी का उपग्रुप है। अब अगर एच जी का उपग्रुप है और ए और बी जो एलिमेंट है वो एच के हैं, क्योंकि ए बिलोंग्स टू एच कॉमा बी बिलोंग्स टू एच तथा एच जी का उपग्रुप है, तब उपग्रुप की कंडीशन से ये बनेगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्या रहा ये? ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि एच तो उपग्रुप है, हमें तो एफ ऑफ एच को उपग्रुप बताना है, जो सब ग्रुप बताना है हमें वो एफ ऑफ एच को बताना है। एफ ऑफ एच को सब ग्रुप बताने के लिए जब ए बी इनवर्स, देखो ए बी इनवर्स लिखो या यहां पर ऑपरेशन स्टार काम में ले लो, ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग एच कर रहा है तो इसकी जो इमेज होगी एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स, यह फिर बिलोंग करेगा एफ ऑफ एच में। यानी एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स एफ ऑफ एच में बिलोंग कर रहा है। यानी समीकरण 1 में जो एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स है वह बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ एच में, जो कि हमें बताना था। तो देखिए इसमें इस समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं ए डैश ओ बी डैश का जो इनवर्स है, ए डैश ओ बी डैश का जो इनवर्स है इक्वल में
एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स है और यह एफ ऑफ एच में बिलोंग कर रहा है, तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि ए डैश जो कि एच का एलिमेंट एफ ऑफ एच का एलिमेंट था और बी डैश है जो कि एफ ऑफ एच का एलिमेंट था, और आ रहा है कितना, ए डैश और बी डैश का जो इनवर्स है वह एफ ऑफ एच का एलिमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एच है वह एक उपग्रुप है जी डैश का, तब एफ ऑफ एच जी डैश का एक उपग्रुप है। अगर एफ ऑफ एच जी डैश का उपग्रुप है तो यही हमें प्रूव करना था। अब देखो इसका एक और पार्ट है सेकंड, इस सेकंड पार्ट को क्या है आप घर पे कर लेंगे या फिर अगर नहीं हो तो हमें बता दोगे आप लोग कल आते ही बता देना, मीटिंग ज्वाइन करते ही सेकंड वाले पार्ट को भी करवा देंगे। अब यह बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, कमेंट्स में बताओ जल्दी से। ठीक है, तो इस मीटिंग में बस इतना ही। अच्छा, किसी बच्चे ने कहा है दीपक चौधरी, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई बताइए। इक्वेशन फर्स्ट प्रॉब्लम है, इक्वेशन फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं था ऐसा, तो ए डैश बी डैश देखो, ए डैश बी डैश का इनवर्स इसे लेके चले, हमें पता है कि ए डैश देखो यहाँ ए डैश बी डैश एफ ऑफ एच के दो एलिमेंट लिए, ए डैश का मतलब एफ ऑफ ए होता है, बी डैश का मतलब एफ ऑफ बी, और ए और बी है वो एच के एलिमेंट हैं। तो अब देखो इसमें पहले ही पता है हमें कि हमें जो सिद्ध करना है वो अगर ए डैश बी डैश का इनवर्स लाना है, और ये ए डैश बी डैश का जो इनवर्स है वह ए डैश ओ बी डैश का जो इनवर्स है वह एफ ऑफ एच में बिलोंग कर जाए, तो हम कह देंगे कि एफ ऑफ एच क्या होगा, उपग्रुप होगा। तो देखो ऐसा करने के लिए हमने ए डैश ओ बी डैश इनवर्स को लेके चले, तो ए डैश की जगह एफ ऑफ ए लिखा, ओ फिर बी डैश की जगह एफ ऑफ बी लिखा, इनवर्स है तो इनवर्स, और ये जो इनवर्स है वो अंदर आ जाता है। ये नियम बताया हमने प्रमेय एक के अकॉर्डिंग। तो अब एफ समाकारी है ना, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म, तो एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी इनवर्स है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स, ये लिख दिया। अब इसको समीकरण एक यहीं छोड़ दिया, फिर इसको आगे काम में लिया है, बस यहाँ तक तो ये था। तो फिर इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे।